दोस्तों नमस्कार। 2024 लोकसभा को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में जमकर कसरत शुरू कर दी। आपको बता दें कि इसका क्या समीकरण, जिस तरह से प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की एंट्री और शिवपाल सिंह यादव का जिस तरह से माहौल बनाए हैं उसको लेकर समीकरण मैं आपको समझाता हूं कि जिस तरह से राज परिवारों की दावेदारी के लिए चर्चित रही प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर इस बार सपा कुछ ज्यादा ही पसीना बहा रही है। बुधवार और गुरुवार को 2 दिन सपा के शीर्ष नेतृत्व ने यहां चुनावी रणनीति पर मंथन किया और सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का सवाल खास तौर पर उठाया शिवपाल सिंह यादव ने। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट बैंक के विस्तार पर नए चेहरे की एंट्री के चलते सपा 2024 में इस सीट पर अपने लिए संभावनाएं देख रही है, इसलिए पार्टी ने यहां जमीनी कसरत शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनाव में 10 बार यहां नेतृत्व राज परिवारों से जुड़े चेहरों ने किया है। सपा को यहां इकलौती जीत 2004 में मिली थी, जब राज घराने से ही जुड़े अक्षय प्रताप सिंह पार्टी के उम्मीदवार थे। अक्षय जिले की कुंडा सीट के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी हैं। दोनों ही सपा का हिस्सा थे, लेकिन इस समय राजा भैया सपा एक दूसरे के खिलाफ खूब मुखर है। सूत्रों की माने तो लखनऊ में एक बड़े स्कूल चेन के संचालक और पूर्व एमएलसी की उम्मीदवारी यहां सपा ने तय कर दी है, बस औपचारिकता घोषणा बाकी है। सपा के यहां चल रहे लोक जागरण शिविर के समापन सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के कार्यकर्ता पार्टी के विचारों और कार्यक्रमों को लेकर गांव-गांव घर-घर जाएंगे, भाजपा को हराने का संकल्प लेंगे। इंडिया गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव में पीडीए के साथ मिलकर भाजपा को हराएगा। समापन सत्र के पहले पूर्व विधायक श्याम अली का निधन होने के चलते शोक प्रस्ताव के बाद जो सत्र स्थगित कर दिया गया। इसके बाद अखिलेश मीडिया से मुताबिक हुए उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के एक राज्य के आंकड़े आने के बाद भाजपा कंफ्यूज हो गई है। सभी लोगों को हक अधिकार मिले, उसका सम्मान हो, उस दिशा में सपा आगे लड़ाई लड़ेगी। जब कभी भी आगे परिवर्तन होगा, जातीय जनगणना सबसे पहले होगी। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के तहत आने वाले 5 विधानसभा सीटों में 4 पर कुर्मी मौर्य बिरादरी के विधायक हैं। इसमें 2 सीटें सपा के पास है। पर यह इस सीट पर कुर्मी बिरादरी के सियासी असर को दिखाता। रामपुर खास के आराधना मिश्रा कांग्रेस से विधायक हैं। यादव मुस्लिम और कुर्मी मिलाकर कुल मतदाताओं की संख्या 35% से अधिक। 2009 में अपना दल के टिकट पर यहां अतीक अहमद ने उम्मीदवारी की थी, 1 लाख से अधिक वोट बटोरे थे। सपा के एक नेता का कहना कि पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में गैर यादव ओबीसी वोटरों का भरोसा हासिल खूब हुआ। खासकर मौर्य पटेल बिरादरी के चेहरों का भरोसा पार्टी पर बढ़ा है। जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर सक्रियता, ओबीसी के साथ दलित वोटों में भी पार्टी पहुंच बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी यहां पर कांग्रेस का भी वोट बेस है। ऐसे में असर आगे गठबंधन होगा तो प्रतापगढ़ में सपा अहम दावेदार साबित होगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया के पसीने छुड़ाने के लिए अखिलेश यादव का ये रणनीति कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। और लगातार शिवपाल सिंह यादव प्रतापगढ़ में उत्पीड़न हो रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर बिल्कुल चिंतित है और जंगे ऐलान की घोषणा भी कर दी है कि अब किसी कार्यकर्ता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मौजूद रहेंगे। तो इस तरह की घटनाक्रम बन रहा है और जिस तरह से पटेल, शाक्य, सैनी, मौर्य और यादव और मुस्लिम बिरादरियों में और दलित वोट बैंक में सपा ने 2022 में अच्छी खासी पैठ बनाई थी। 2024 के लोकसभा में राजा भैया की जो कि यहाँ पे झटका खाते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह से समीकरण शिवपाल सिंह यादव जमीन पर उतर पर संगठन में मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।